आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी रविवार 28 जून 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल हैं। AQI का स्तर 84 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्री जी में ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा उत्सव है। प्रातः मंगला के समय प्रभु श्री जी को अधिवासित किए हुए जल से स्नान कराया गया है, जिसकी संपूर्ण भावना एवं सेवा क्रम हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप दर्शन करने से चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। उत्सव भोग के रूप में प्रभु को 1.25 लाख आम का भोग अरोगाया गया है। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह विगत कल के हैं, अर्थात स्नान का जल भरने जाने के समय के हैं। समय प्रातः काल का है। चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री लाल बाबा के साथ समग्र परिकर प्रभु श्री जी के स्नान हेतु भीतर की बावड़ी से जल पधरा रहे हैं। प्रभु को शयन के भोग अरोगाने के पश्चात इस जल का अधिवासन किया गया, जहाँ वल्लभ कुल के साथ श्रीनाथ जी एवं श्री प्रिया जी के सेवकों ने रजत एवं स्वर्ण के घड़ों में जल भरा, तो वैष्णवों ने भी भीतर की बावड़ी से स्नान हेतु जल भरा था। अधिवासन के पश्चात आज प्रातः काल 5 बजे के लगभग प्रभु को इस अधिवासित जल से स्नान कराया गया। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह श्री वल्लभ निधि हवेली मुंबई से है, साभार लिए हैं। आज प्रातः काल के स्नान के दर्शन है, जिसमें स्नान का समग्र क्रम दर्शित है। ज्येष्ठाभिषेक के समग्र क्रम का दर्शन करते हुए आइए इसकी भावना पर एक नजर डालते हैं। श्री ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक किया जाता है क्योंकि श्री ठाकुर जी नंद बाबा के आत्मज हैं और नंद बाबा ब्रजमंडल के राजा हैं। प्रभु श्री कृष्ण को इस दिन ज्येष्ठाभिषेक के मंगल स्नान, पुरुष सूक्त एवं सुवर्ण धर्मानुवाक के पाठ एवं श्री यमुनाष्टपदों के कीर्तन गान करते हुए प्राचीन शंख से शीतल जल से स्नान कराया जाता है। प्रभु को तिलक अक्षत किया जाता है, तुलसी समर्पित की जाती है। तत्पश्चात स्नान का क्रम प्रारंभ होता है। स्नान के पश्चात प्रभु को विविध प्रकार के मेवा सामग्री, फल फूल, अंकुरी एवं विशेष करके 1.25 लाख आम्रफल का भोग धराया जाता है। प्रभु को बीज एवं चारोली के लड्डू विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं, जिनमें पुष्टि भावांकुरित के फलित होने की प्रक्रिया का दर्शन है। इनके पश्चात प्रभु को शीतल का भोग अरोगाया जाता है। दूसरी ओर एक और भावना के तहत रात भर अधिवासित सुगंधित ठंडे जल की छींटों के साथ श्री जी अपने जीवों को स्नान के समय दर्शन देते हैं। अन्य सभी स्वरूपों जैसे लाड़ीले लाल
श्री नवनीत प्रिया जी आदि को सीधे शंख से स्नान कराया जाता है, लेकिन श्री जी को नहीं। श्री जी के लिए शंख से जल फेंक कर स्नान कराया जाता है, जैसे कोई खेल हो। शायद इसीलिए श्री भागवत जी में इसका वर्णन आता है और एक कीर्तन में गाया भी गया है कि करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा। हालांकि इसके पश्चात प्रभु को शीतल जल से घड़ों के माध्यम से भी स्नान कराया जाता है। आप सभी को इस अद्भुत, अलौकिक और गूढ़ भाव वाले स्नान यात्रा अर्थात ज्येष्ठाभिषेक उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना भी न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। जेठ मास पून्यो उजियारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। शीतल जल घट हाट भर भर, रजनी अधिवासन सुखकारी। करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। विविध सुगंध बहुत पाहो पलय, तुलसी दल दे सरस सवारी। करले शंखन वावत प्रभु को, श्री विठ्ठल प्रभु की बलहारी। करत स्नान श्री गोवर्धन। आइए कुश्ती मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में चल रही उष्णकाल की सेवाओं के तहत आज प्रभु को स्नान यात्रा उत्सव के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु को आज केसर स्नान एवं विशेष भोग भी आरोगाए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा। करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा। सुर नर असुर थकित। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में स्नान यात्रा की दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की
मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर केसर के छापा और केसर की किनार की गई है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग के मलमल के केसर के छापा वाले वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को पिछोड़ा धराया गया है, जिस पर केसर की किनार बनी है, जो आंशिक रूप से दृश्यमान है। उष्णकाल होने के कारण प्रभु को इन दिनों वस्त्रों की चोली नहीं धराई जाती है, ठाड़े वस्त्र भी नहीं धराए जाते हैं। अतः पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उष्णकाल का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण आज हीरा एवं मोती के मिलवा सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज श्वेत रंग के ही केसर की छापा वाले कुल्हे धराए गए हैं, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज 3 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों के साथ तुलसी के पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। बद्धी धराई गई है, साथ में कली आदि की सभी माला जी भी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में आज 4 कमल की कमल छड़ी धराई गई हैं, जिनके साथ मोतियों से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं। दोनों ही वेत्र जी हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में धराए गए सभी आभरण भी हीरा और मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्णकाल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियां आज मोतियों से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए
श्रृंगार में हरे मखमल की और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्णकाल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय नमो देवी यमुने नमो, स्नान के समय मंगल ज्येष्ठ ज्येष्ठा पुण्यो करत स्नान गोवर्धन धारी, राजभोग में जमुना जल गिरधर करत विहार, आरती में कृपा रस नयन कमल दल फूले, शयन में सुंदर जमुना तीररी, मान के पद में चारु नट भेक धरे, पोड़वे के पद में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। आज विशेष में प्रातः मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को केसर के अधिवासित जल से स्नान कराया गया है, तो विशेष रूप से 1.25 लाख आम का भोग धराया गया है। वहीं संध्या समय प्रभु आज आम से सिद्ध की हुई मंडली में विराजमान होकर दर्शन देते हुए आनंद वर्षा करेंगे। पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं।
अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जेठ मास पून्यो उजियारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। शीतल जल घट हाट भर भर, रजनी अधिवासन सुखकारी। करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। विविध सुगंध बहुत पाहो पले, तुलसी दल दे सरस सवारी। करले शंखन वावत प्रभु को, श्री विठ्ठल प्रभु की बलहारी। करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। ऐसे ही निगम पढ़त विज आगे, ऐसी गान करत ब्रजनारी। जय जय शब्द होत चौदिश पे, सुरपति करत कुसुम बरखारी। करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। ज्येष्ठ मास पून्यो उजियारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। कर श्रृंगार परम रुचिकारी, शीतल भोग धर्यो भर भारी। देवीरी आरती करत है, गोविंद तहाँ तन मन सब वारी। करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। जेठ मास पून्यो उजियारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। कर श्रृंगार परम रुचिकारी, शीतल भोग धर्यो भर भारी। देवीरी आरती करत है, गोविंद का तन मन सब वारी। करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। जेठ मास पून्यो उजियारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। जय लय मोर गाई
भावे बलवीर की मोहे मिलन भावे बलवीर की शरद निशा पूरन शशि उदयो केलन यमुना तीर की खेलन यमुना तीर की मोहे मिलन भावे बलवीर की मोहे मिलन भावे बलवीर हरि हमको हम हरि को छिड़के हरि हमको हम हरि को छिड़के पैसठ खेलन मीरती हंस कर खेच लेत ओने जल हंस कर खेच लेत ओने जल अंक माल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।